सो हे माय फ्रेंड्स, वेलकम। सो ये है इशिता किशोर, जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किए उनके आंसर बुकलेट यूपीएससी में। हम उनके ज़रिए इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रही है उनके आंसर बुकलेट के ज़रिए। और आज हम इस वीडियो में सारी चीज़ें देखेंगे, क्या सारी चीज़ें इस्तेमाल हुई है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हैं। सो देखिए, सब में पहले लिखा गया है इट हैज़ बिन पॉइंटेड आउट। ओके, इट हैज़ बिन पॉइंटेड आउट का मतलब क्या है? देखिए, हम इट किसके लिए, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं कि ये कोई कॉन्सेप्ट है, हम कभी सीख लेंगे इसके बारे में। ठीक है, यहाँ पे हैज़ बिन के साथ बारे में बता देता हूँ मैं आपको। हैज़ बिन के साथ यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, यानी ये पैसिव वॉइस में, यानी किसी के द्वारा कुछ किया जा रहा है। और ये पॉइंट आउट क्या है? ये पॉइंट आउट क्या है? हमारा थर्ड फॉर्म है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। पॉइंट आउट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? पॉइंटेड आउट। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इस्तेमाल हुई, इसका मतलब होता है इट हैज बिन पॉइंटेड आउट, मतलब ऐसा इशारा किया गया है। अगर हम लफ्जी माना देखें, अगर एग्जैक्ट मीनिंग देखें तो दैट कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स क्या है, किसके तरफ के? कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स, यानी जो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स होती है हमारी, मतलब जिसमें कॉम्पिटिटिव किया जाता है, उसे ही हम कंपटीशन वाली पॉलिटिक्स वही कहेगी, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे लोग। टू फंड मोस्टली नॉन मैरिड सब्सिडीज। ओके, टू फंड मतलब जो पैसा है वो किसके तरफ जा रहा है? नॉन मैरिड सब्सिडीज। मैरिड सब्सिडीज क्या होती है? जैसे रोड वगैरह बनाना पूरे सोसाइटी के लिए वेलफेयर करना, और इसी के अपोजिट क्या होगा? नॉन मैरिड सब्सिडीज होगा। इस पुशिंग अ फ्यू स्टेट्स इन। ओके, तो क्या कर रहा है ये जो नॉन मैरिड जो फंड है, जो नॉन मैरिड फंड है, नॉन मैरिड सब्सिडीज है, वो क्या कर रहा है? पुश कर रहा है, ढकेल रहा है फ्यू स्टेट्स, यानी कुछ स्टेट्स को, इन इंडिया टू द ब्रिंक ऑफ अ डीप फिस्कल क्राइसिस। तो ये क्या कर रहा है? पूरे बहुत ही गहरे फिस्कल क्राइसिस को, जहाँ पे पैसों की कमी हो जाएगी, उस तरफ ढकेल रहा है कुछ स्टेट्स को। क्या ढकेल रहा है? जो फंड है, जो फंड किया जा रहा है कहाँ पर? नॉन मैरिड सब्सिडीज में, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में। ओके, जो पॉपुलिज्म होता है हमारे इंडिया में इलेक्शंस के वक्त, उसी के सेंस में यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये क्या है? कुछ स्टेट्स को फिस्कल क्राइसिस की तरफ ढकल रहा है, जहाँ पे पैसे की कमी होने वाली है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, तो इसके सिलसिले में क्या करना है? हमें डिस्कस करना है द नीड टू रैशनलाइज ओके द सब्सिडी रेजिम इन इंडिया। तो अब हमें किस तरीके से इसका रैशनलाइजेशन करना है, मतलब किस तरीके से अच्छे से हम इस्तेमाल करें ये सब्सिडी को, ये रिजिम हमें इंडिया में लाना है। तो हमें ये इसकी नीड हमें बताना है यहाँ पे। ओके, तो ये आंसर था। आप ये हिंदी में भी पढ़ सकते हैं अगर आपको एग्जैक्ट मायने चाहिए, लेकिन मैं आपको जो इंग्लिश में समझ सकते हैं हम, उस तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूँ, आपको पता है ये। ओके, तो देखिए, कॉम्पिटिटिव एंड वोट बैंक पॉलिटिक्स लीड टू पॉपुलिज्म। देखिए, सो ये जो कॉम्पिटिटिव होता है और जो वोट बैंक होता है, आपको पता है, हम मूवीज वगैरह में देखते हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते हैं, पॉलिटिकल लीडर सिर्फ वोट बैंक के लिए, ये करने के लिए पॉपुलिज्म वाली स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, जहाँ पे कुछ क्या कहेंगे हम, कुछ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दी जाती है, लुभाई जाती है, और उन्हें पैसे देकर वोट खरीदा जाता है। तो उस तरह की कॉम्पिटिटिव और वोट बैंक पॉलिटिक्स लीड करता है, यानी उस तरफ ले जा रहा है। ओके, इन डिसीजन मेकिंग ऑफ सब्सिडीज विच इज़ फाइनेंशियली अनसस्टेनेबल। तो यहाँ पे क्या है? ये पॉपुलिज्म की जो क्या कहेंगे हम, जो वोट बैंक के लिए जो पॉपुलिज्म किया जा रहा है, और उसमें जो डिसीजन मेकिंग होगी वो किसके तरफ जाएगी? जो फाइनेंशियली अनसस्टेनेबल होगा, मतलब लोगों को कई सारे पैसे, खाली पीली का पैसा बर्बाद होगा, सब्सिडी बर्बाद होगी। ओके, सो यहाँ पे इसके ऐसा सेंस आ रहा है। ओके, वोट बैंक पॉलिटिक्स लीड टू पॉपुलिज्म इन डिसीजन मेकिंग। सो डिसीजन मेकिंग में क्या होगा? ऑफ सब्सिडी फाइनेंशियली क्या होगा? अनसस्टेनेबल होगा। कि ये जो वोट बैंक है वो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है। तो ये ऐसे समझ सकते हैं आप इंग्लिश को। अगर एग्जैक्ट समझना चाहे तो आप वो भी समझ सकते हैं, एक एक लफ्ज के मायने देख के, एक एक वर्ड्स के मायने देख के। सो नॉन मैरिड सब्सिडीज क्या है, देख लीजिए आप। ओके, क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ मोरल हैजार्ड लाइक वोटर्स एक्सपेक्ट फ्रीबीज। तो यहाँ पे देखिए, जो प्रॉब्लम है नॉन मैरिड सब्सिडीज, किस तरीके से प्रॉब्लम करता है, क्या करता है? देखिए, ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ मोरल हजार्ड, यानी देखिए, आप किसी को, कोई अगर पार्टी पसंद है आपको, लेकिन आपको कोई पैसा दे रहे हैं, तो आप वो पार्टी को वोट ना देते हुए फ्री बीस के चलते, यानी आपको वोट के लिए ही सिर्फ सब्सिडी दी जाएगी या कुछ फ्री की चीज़ें दी जाएगी, और जिसकी वजह से आप जाकर उस पार्टी को वोट करोगे, तो उससे आपका मोरल हजार्ड होगा, यानी आपकी जो मोरल थिंकिंग है वो खतरे में है यहाँ पर। ओके, जो आपको करना चाहिए, जिस पार्टी को चुन के आना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। तो ये सब में बड़ा ग्रेट प्रॉब्लम है नॉन मैरिड सब्सिडीज का। ओके, और यहाँ पे क्या है? ग्रेट कंसर्न फॉर रेवरी कल्चर। ओके, प्रायर टू इलेक्शन। तो यहाँ पे रेवरी कल्चर भी कहीं ना कहीं फ्री बीज से ही रिलेटेड है। प्रायर टू इलेक्शन, यानी इलेक्शन से पहले। ओके, लाइक रिसेंटली एनालाइज बाय ईसीआई, जिन्हें ईसीआई ने खुद कहा था कि जो रेवरी कल्चर है, लोगों को जो फ्री बीज दी जा रही है पॉपुलिज्म के चलते, वोट खींचने के लिए लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं, उनको स्कीम चलाई जा रही है कुछ, तो वो रेवरी कल्चर है एक तरह का। ओके, तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ये दो चीज़ें यहाँ पे है। देखिए,
एडवर्स सिलेक्शन इन चूजिंग ओके बेनिफिशियरीज। तो यहाँ पर क्या होगा, लोग जहाँ पे वोट ज़्यादा होगा वहाँ पर जाके सारी चीज़ें सेलेक्ट करेंगे, लीडर्स वगैरह। इन चूजिंग, यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि जब प्रीपोजिशन है उसके बाद हम वर्ब फोर का यानी वर्ब वन प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। ओके, लोन वेवर्स ट्रांसफर्स बर्डन टू द इनकम टैक्स पेयर्स। ओके, यहाँ पे पेयर्स होना चाहिए, टैक्स पेयर्स। तो यहाँ पे क्या है, देखिए लोन वेवर्स यानी आप जैसे ही आपको समझिए किसी का लोन माफ हो रहे हैं, तो वो लोन किस तरीके से माफ होगा, जो इनकम टैक्स पे करते हैं उन्हीं के पैसों से वो लोन माफ होने वाला है इनडायरेक्टली, राइट। जो हम पैसा भरते, जो टैक्स भरते हैं लोग, उनके टैक्स के पैसे से ही इनकी दुनिया चलती है, गवर्नमेंट की, सब आपको पता है, मतलब इनकम्स वगैरह एक्सपेंडिचर जो भी है सारी चीज़ें के, तो यही सारी चीज़ें होती है। तो यही कहा जा रहा है कि लोन वेवर्स ट्रांसफर्स ओके बर्डन्स ओके। तो क्या करते हैं लोन वेवर्स, क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, क्या बोझ करते हैं टू द इनकम टैक्स पेयर, यानी किसको, इनकम टैक्स पेयर को। इस तरीके से कर सकते हैं आप। फिर देखिए, हाउएवर सम सब्सिडीज आर एसेंशियल फॉर कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, अमर्त्य सेन ने कहा है। लेकिन फिर भी क्या है कि कुछ सब्सिडीज है वो बहुत ही जरूरी एसेंशियल है, कई के लिए, कैपेबिलिटी मतलब लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए। उनके अमर्त्य सेन ने क्या कहे, जैसे एजुकेशन में, हेल्थ में, स्किल्स में और सोशल असिस्टेंट में। ओके, तो ये सारी चीजें क्या है, जरूरी है। सोशल असिस्टेंस होना चाहिए लोगों का, मतलब लोगों को कुछ ना कुछ तो सपोर्ट करना है कहीं ना कहीं, जहाँ पे लोग जो माइनॉरिटीज है, बैकवर्ड क्लास है, वहाँ पे हमें उन्हें हेल्प करना होगा। तो ये कहा जा रहा है, येट देयर इज अ नीड टू रैशनलाइज दिस। ओके, फिर भी क्या है, हमें इसे रैशनलाइज करना ही होगा, मतलब जो भी हम कर रहे हैं उसे जस्टिफाई करना होगा, लॉजिकल पॉइंट्स वगैरह देखिए, हम उसे रैशनलाइज कह सकते हैं। ओके, सो कंटेनिंग करप्शन इज एसेंशियल फॉर द गोल ऑफ ओके 5 ट्रिलियन लाइक डॉलर इकोनॉमी। तो यहाँ पे ये भी कोट किया गया है, देखिए कंटेनिंग यानी किसे रोकना है हमें। मैंने आपको पिछली बार ही कहा था कि रोकना, जैसे वर्किंग आउट इन अ जिम इज अ गुड हैबिट, राइट, कि जिम में वर्कआउट करना एक अच्छी आदत है, तो वैसे ही कंटेनिंग करप्शन इज अ गुड हैबिट। तो करप्शन को रोकना भी, यहाँ पे रोकना है, रोक नहीं रहे हम, रोकना एक तरह से नाउन का इस्तेमाल हो रहा है, जेरन का, जैसे हम हमेशा देखते आ रहे। कंटेनिंग करप्शन इज इजेंशियल, तो करप्शन को रोकना इजेंशियल है, बहुत जरूरी है, फॉर द गोल ऑफ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, डॉलर इकोनॉमी के 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। तो किसके लिए जरूरी है, हमें 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचना है, तो उसके लिए करप्शन को रोकना होगा। डीप फिस्कल क्राइसिस ऑफ स्टेट्स ओके, तो यहाँ पे क्या है, कहीं पर बहुत ही गहरा ये प्रॉब्लम है, कौन से, ओनली 2 स्टेट्स डोंट हैव फिस्कल डिफिसिट। तो ये 2 स्टेट के पास ही फिस्कल डिफिसिट नहीं है, वो कौन से नहीं है, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, वीक फिस्कल रूम इन लाइट ऑफ क्राइसिस। ओके, तो ये भी सारी चीजें, ये आपको पीछे इसकी स्टोरी पता होनी चाहिए, तभी आपको ये लाइंस पता होगी। ओके, वीक फिस्कल रूम इन लाइट ऑफ ओके इन लाइट ऑफ क्राइसिस सीन इन कोविड-19। तो ये सारी चीजें हम जो कोविड-19 के वक्त में देख चुके किस तरीके से फिजिकल क्राइसिस वगैरह वीक हो रहे, फिजिकल वीक हो रहा था वगैरह, इस तरीके से बोल सकते हैं आप। कल्चर ऑफ डिमांडिंग ग्रांट्स ओके अंडर फाइनेंस कमीशन, और दूसरा क्या है कि लोग फाइनेंस कमीशन के अंदर क्या करते हैं, डिमांड करते हैं ग्रांट्स की, कि हमारे पास ये कमी है, वो कमी है। जैसे बिहार राइट्स फॉर स्पेशल सिक्योरिटी से कैटेगरी स्टेटस, ये वाला यहाँ पे बताया गया, कोट किया गया है कि हमें कुछ अलग चीज़ों के लिए स्पेशल ग्रांट चाहिए अंडर फाइनेंस कमीशन के अंडर, ये सारी यहाँ पे डिमांडिंग की जाती है, ये भी बताने की कोशिश की गई है। टू फुलफिल पंचप्रम ओके कंपटीशन must aid in fiscal allocation for a developed India by 2047। तो यहाँ पे क्या, ये पंचप्रम का जो कंपटीशन है, ओके यहाँ पे कैन यू रीड दिस वर्ड, ओके आई रियली डोंट नो व्हाट्स दैट, रोबोटिक्स रोबोटिक्स, आई रियली डोंट नो अबाउट दैट, I tried to understand this but I couldn't read it, so I'm leaving this word। okay, must aim on fiscal allocation for a developed India by 2047। so this was it, okay, because of this word I can't, if you can read it please let me know in the comment section what this is word, competition prohibitics, I don't know, like really I can't read it। must aim on fiscal allocation okay allocation for a developed, so ये क्या है, जो भी है ये फिजिकल एलोकेशन पे क्या होना, इन होना चाहिए डेवलप इंडिया के लिए बाय 2047। ये सारी चीजें लिखी गई है, आई कैन बी रॉन्ग हियर ओके, आई एम जस्ट टेलिंग यू बिकॉज दिस इज लाइक द आंसर बुकलेट ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट, सो आई कैन जस्ट टेक एनी चांस हियर। So if you do know this words meaning, so you can let me know in the comment section, okay, and thanks for watching this video, and if you do enjoy this video you just have to hit the like button, okay, and thanks for watching।